नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां भगवान की पूजा चूहों से होती है, जहां हजारों काले चूहे आजादी से घूमते हैं, दूध प्रसाद चखते हैं और लोग उन्हें छूकर आशीर्वाद लेते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देशनोक के प्रसिद्ध करणी माता मंदिर की। आज की ये कहानी है एक ऐसी संत की जिन्होंने अपनी तपस्या से न सिर्फ इंसानों को बल्कि सृष्टि के हर प्राणी को मोक्ष का मार्ग दिखाया। ये कहानी है दुर्गा माता के अवतार करणी माता की। अगर आप तैयार हैं तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, 14वीं शताब्दी का राजस्थान रेगिस्तान की लू चल रही है, गांवों में सूखा पड़ा है और लोग भूख से तड़प रहे हैं। इसी दौर में 1387 ईस्वी में देशनोक गांव में एक बालिका का जन्म हुआ। उनका मूल नाम रिद्धि कंवर था। बचपन से ही वो सामान्य नहीं थीं। उनका गर्भकाल असामान्य रूप से 21 महीने का था, जो लोक कथाओं में दिव्यता का संकेत माना जाता है। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने वेद पुराणों का ज्ञान हासिल कर लिया। लोग कहते थे, ये बच्ची तो देवी का रूप है, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। माता पिता के दबाव में करणी माता का विवाह साठिका के जागीरदार देओजी रोहड़िया से हुआ। लेकिन माता ने स्पष्ट कहा कि यह केवल माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए है। उनका मन सांसारिक मोह से परे था। 2 वर्ष ठिका में रहने के बाद जल संकट के कारण वे जंगल चली गईं और देवजी ने उनकी बहन गुलाब बाई से विवाह कर लिया, जिनसे 4 पुत्र हुए, पुण्यराज, नागराज, सिद्धराज और लक्ष्मणराज। इनके वंशज आज देशनोक मंदिर के पारंपरिक पुजारी हैं। मंदिर की सबसे प्रसिद्ध कथा लक्ष्मणराज माता के सौतेले पुत्र से जुड़ी है। कोलायत मेले के दौरान लक्ष्मणराज सरोवर में डूब गए। माता ने 3 दिनों की तपस्या की और यमलोक जाकर यमराज से प्रार्थना की। यमराज ने आत्मा लौटा दी और लक्ष्मणराज फिर जिंदा हो गए। लेकिन करणी माता ने वचन लिया कि उनके चारण भक्तों की मृत्यु के बाद आत्माएं चूहों के रूप में देशनोक लौटेंगी और फिर मानव रूप में पुनर्जन्म लेंगी। इससे मंदिर में जो काले चूहे काबा को पवित्र माने जाते हैं, इन्हें हानि पहुंचाना पाप है। सफेद चूहे को माता और उनके पुत्रों का अवतार माना जाता है। यह कथा विकिपीडिया और राजस्थान पर्यटन स्रोतों में प्रमाणित है। माता ने 151 वर्ष की आयु तक जीवित रहकर लोगों को उपदेश दिए, भक्ति में कोई भेदभाव नहीं। हर प्राणी ईश्वर का अंश है। क्रोध त्यागो, करुणा अपनाओ। आखिरकार 1538 में कुछ ग्रंथों के अनुसार 1517 में माता ने देशनोक में ही समाधि ले ली। उनके पुत्र पुण्यराज ने देशनोक में समाधि स्थल बनवाया। 1538 ईस्वी में बन्ना सुथार नामक एक अंधे शिल्पकार थे, जिन्होंने मार्बल से मूर्ति तराशी। मंदिर की आंतरिक संरचना 15वीं शताब्दी की है, लेकिन बाहरी भवन 20वीं शताब्दी में महाराजा गंगा सिंह द्वारा मुगल शैली में पुनर्निर्मित हुआ। आज भी चारण समुदाय देशनोक मंदिर का संरक्षक है, जहां उनके पूर्वजों की आत्माएं काबा बनकर माता की सेवा करती हैं। ये वो लोग हैं जिनकी रगों में काव्य और शौर्य एक साथ दौड़ता है। जय चारण, जय करणी माता। तो दोस्तों, करणी माता की ये कहानी सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कोई सीमा नहीं होती। चाहे इंसान हो या चूहा, सब ईश्वर के सामने समान हैं। उनकी कृपा से हम सीखते हैं, जीवन में आने वाली हर विपत्ति को भक्ति से जीता जा सकता है। अगर आप कभी देशनोक जाएं, तो माता के चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करें। कौन जानता है, शायद कोई सफेद चूहा आपको आशीर्वाद दे दे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ। जय करणी माता।